देखिए, विषय जो आपने उठाया चिराग जी का, तो चिराग जी बड़े शुरू से विवादित रहे हैं कि पहले भी आपने देखा होगा पिछले विधानसभा में वो भाजपा की बी टीम की तरह काम किए हैं और भाजपा हमेशा उनको टूल की तरह इस्तेमाल करती है। उस समय उद्देश्य था कि जदयू को कमजोर करना, सफलता भी हासिल हुई। बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बनकर के जदयू रह गई। चिराग जी पानी पी पी करके नीतीश कुमार को कोसा करते थे, फिर वो उस एनडीए गठबंधन के हिस्सा हो गए और फिर वो लगे चरण वंदना करने। सामाजिक रूप से ही दोनों, मुझे लगता है कि चिराग और सांभवी दोनों ही समृद्ध हैं, लेकिन फिर भी बावजूद इनके लालच और छीनने की जो और हकमारी की जो आदत है ना, इनमें इतनी है कि इन्होंने एक दलित की सीट को इन्होंने छीना, हकमारी की। पहले लोकसभा सीट से पहले वो रिजाइन करे, उसके बाद वो बिहार में स्वतंत्र हैं, कहीं से भी लड़े। अब वो एक गठबंधन में है और फिर भी कह रहे हैं कि 243 सीट पर लड़ेंगे, तो क्या आधार है? किसके लिए वो घातक होने जा रहे हैं? ये तो आत्ममंथन का विषय नीतीश जी के लिए है। मुझे लगता है ये कंपेयर भी बेमानी है। कहाँ तेजस्वी जी और कहाँ चिराग पासवान? कहाँ दिल्ली दिल्ली का वो छोरा जो अभिनेता बनने गया था और बाई मिस्टेक नेता बन गया, वहां चूंकि भजी नहीं उसकी। चिराग जी ने क्या किया है बिहार के लोगों को? अभी भी दफादार चौकीदार है, लगातार जो उनके समाज के लोग हैं, जिनकी एक पारंपरिक सीट हुआ करती थी, वो छीन ली गई नीतीश कुमार के द्वारा। कितनी बार इन्होंने आवाज उठाया, कितनी बार उन्होंने उनके लिए बात की। प्रतिदिन दलितों की हत्या हो रही है, बलात्कार हो रही है, बेटियों का, बहनों का। कितनी बार चिराग जी ने आवाज उठाया। तो काहे का समाज का नेता और कहाँ से कंपेयर? अरे तेजस्वी जी तो वो चीज है जिन्होंने हर दल, हर समाज, हर जाति, हर लोगों को उन्होंने जगह दिया। जो राष्ट्रीय जनता दल एम और वाई के नाम से जानी जाती है, उसको ए टू जेड बनाया उन्होंने। क्या चाहते हैं चिराग? एक तरफ कहते हैं कि मुझे अब बिहार बुला रहा है, वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी की तरफ से बैनर पोस्टर तक लगा दिए जाते हैं कि सीएम जो हैं वो चिराग बनने चाहिए। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। चिराग पासवान के मन में क्या चल रहा है? एक तरफ उन्होंने आरा में एक जनसभा के दौरान उन्होंने ऐलान कर दिया कि बिहार की 243 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे और कहीं ना कहीं वो खुद भी चुनाव लड़ेंगे। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद है आरजेडी की प्रदेश प्रवक्ता सारिका पासवान जी। पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, विषय जो आपने उठाया चिराग जी का, तो चिराग जी बड़े शुरू से विवादित रहे हैं। इसके पहले भी आपने देखा होगा पिछले विधानसभा में वो भाजपा की बी टीम की तरह काम किए हैं और भाजपा हमेशा उनको टूल की तरह इस्तेमाल करती है। उस समय उद्देश्य था कि जदयू को कमजोर करना, सफलता भी हासिल हुई। बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बनकर के जदयू रह गई। चिराग जी पानी पी पी करके नीतीश कुमार को कोसा करते थे, फिर वो उस एनडीए गठबंधन के हिस्सा हो गए और फिर वो लगे चरण वंदना करने। अभी कुछ दिन पहले एक तस्वीर भी आई थी कि वो मुख्यमंत्री जी से जाके मिले हैं। हालांकि उद्देश्य उनका मिलने का यही था कि एक दो और जीजाओं को सेट कर दिया जाए। वो सेट भी हो गए। वो 5 सीटों पे लोकसभा में उन्होंने चुनाव लड़ी। उन्होंने कहा था कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। चिराग जी से ज्यादा समृद्ध मुझे कोई नहीं लगता है दूसरा। एक दूसरी समृद्ध दलित वहां और थी, अशोक चौधरी जी की बेटी सांबी चौधरी, जो सामाजिक रूप से भी बहुत समृद्ध है। सवर्ण जाति के लड़के से शादी भी हुई, जिनके नाम से कई मंदिर, ट्रस्ट और ना जाने क्या क्या चीजें हैं। तो सामाजिक रूप से ही दोनों, मुझे लगता है कि चिराग और सांभवी दोनों ही समृद्ध हैं, लेकिन फिर भी बावजूद इनके लालच और छीनने की जो और हकमारी की जो आदत है ना, इनमें इतनी है कि इन्होंने एक दलित की सीट को इन्होंने छीना, हकमारी की। और वो उन्हीं आरक्षित सीटों से जाके उन्होंने चुनाव लड़ा और सदन में जाके बैठे। और सदन में बैठ के भी देखिए निर्लजता की हद, कि उसी सदन में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का मखौल उड़ाने वाला अमित शाह को इन्होंने एक शब्द नहीं बोला, जबकि बाबा साहब के दिए गए आरक्षण के आधार पर वो उस सदन में बैठे थे। कम से कम उतनी लाज वो रख लिए होते, लेकिन लाज तो रखी नहीं उन्हें। लाज है भी नहीं। निर्लज लोगों को कहाँ से लाज आएगा भाई? दलितों के बड़े नेता कहे जाते हैं चिराग पासवान, खुद भी कहते हैं कि दलित समाज के बड़े नेता हैं और उनके पार्टी की तरफ से भी लगातार पोस्टर तक जारी कर दिया गया है कि सीएम बनना चाहिए चिराग पासवान। मुंह मियाँ मिट्ठू बनना तो कोई बड़ी बात नहीं। वो तो कहते थे स्वघोषित राम के, स्वघोषित मोदी भी, मोदी जी को कहते हैं स्वघोषित राम के, मैं स्वघोषित हनुमान भी हूँ, कह देते हैं। तो खुद को राम कह देना, खुद को हनुमान कह देना, ये काफी नहीं होता। उनके विचारधारा पे चलना, उनके दिखाए गए रास्ते पे चलना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो मुझे नहीं लगता है कि राम जी के रास्ते पे, दिखाए गए रास्ते पे कभी मोदी जी चल पाएंगे, क्योंकि द्वेष, ईर्ष्या और जिस तरह की घटनाएं पूरे भाजपा शासित राज्यों में हो रही है सबके सामने है। धर्म और राम का इस्तेमाल राजनीतिक मंचों पर करना, ये भाजपा की नीति हो सकती है, लेकिन राम जी की नीति ये कभी नहीं थी। तो पहले तो उस पर बात ये ना करे। दूसरी बात है, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने भी हिमायती किया था भाई कि आरक्षण को छोड़ देना चाहिए। चिराग जी भी ने कहा था, और मैं बार बार कहती हूँ
कि अगर स्वर्गीय रामविलास पासवान के सच्चे सपूत हैं चिराग जी, तो कम से कम अपने कहे गए वादे को वो पूरा करें, और अभी भी समय है, पहले लोकसभा सीट से पहले वो रिजाइन करें, उसके बाद वो बिहार में स्वतंत्र हैं, कहीं से भी लड़े। अब वो एक गठबंधन में है और फिर भी कह रहे हैं कि 243 सीट पर लड़ेंगे, तो क्या आधार है, किसके लिए वो घातक होने जा रहे हैं? ये तो आत्ममंथन का विषय नीतीश जी के लिए है, चिराग जी के लिए है कि आखिर वो धोखा किसको देना चाहते हैं। फिर से हाजीपुर, इसके पहले जमुई को उन्होंने वादा किया था कि मैं कभी जमुई छोड़ूंगा नहीं, आपसे बीच से नहीं जाऊंगा, फिर भी वो जमुई की जनता को उन्होंने रास्ते पे छोड़ करके वो हाजीपुर चले गए। तो लाभ और मतलब की दोस्ती जो होती है ना, बहुत लंबी नहीं होती उसकी उम्र। अच्छा, क्या लग रहा है 2020 वाला जो खेल है फिर से वही खेल फिर से रचा जा रहा है? क्योंकि एक तरफ चिराग पासवान ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, और वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी की तरफ से बैनर तक लगा दिए जाते हैं कि नहीं, मुख्यमंत्री हमें चिराग पासवान चाहिए। हाँ, तो देखिए, दम होना चाहिए साफ साफ कहने का। अगर चिराग जी में दम है तो कहें भाई मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ और मैं इसके लिए फाइट करूंगा। लेकिन आप जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करने वाली प्रवृत्ति के साथ अगर आप एनडीए का हिस्सा हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि आखिर उनकी मंशा क्या है। 243 सीट पे लड़के वो किसे नुकसान पहुंचाना चाहते हो? जदयू पिछले बार भी तीसरे नंबर की पार्टी बन के रही, और भाजपा की मंशा है कि इस बार जदयू को नेस्तनाबूद कर दें, समाप्त कर दें। तो उसके लिए वो चिराग पासवान को एज अ टूल, एज अ हथियार, एज अ मोहरा इस्तेमाल कर रहे हैं, और इनको तो आदत है हमेशा मोहरा की तरह इस्तेमाल होने की। ये फिर भी मैं कहूंगी, इनको याद दिलाना चाहूंगी कि आपने कहा था कुछ, उसको याद कीजिए, स्मरण कीजिए, उसको पूरा कीजिए। क्योंकि देखिए फिर प्रश्न चिन्ह उठेगा कि जो इंसान अपनी बात का नहीं होता वो इंसान अपने बाप का भी नहीं होता भाई। और आपने बहुत बड़ी बात कही थी कि समृद्ध दलितों को आरक्षण का त्याग करना चाहिए। तो भाई आप समृद्ध दलित हैं तो हटिए, इस तमके को हटाइए, और एक ऐसे आम जो दलित जो आज भी पिछड़े समाज पे प्रदान पे खड़ा है उसे कम से कम आगे आने का मौका मिले और उस पद से उसको चुनाव लड़ने का मौका मिले। तो पहले वो तक त्याग पत्र दे, उसके बाद इन सब गुफों पे हम यकीन नहीं करते हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा, बातों को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। एक तरफ जब कह रहे हैं चिराग पासवान की वो खुद भी इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या लग रहा है कि पासवान समाज के जो वोटर हैं कितना महागठबंधन को नुकसान पहुंचा सकते हैं? देखिए, पासवान समाज बहुत मानसिक रूप से मुझे लगता है कि बहुत समृद्ध होते हैं, राजनीतिक रूप से बहुत एक्टिव होते हैं। तो अगर ये कोई कह दे या मैं कह दूं कि सारा पासवान समाज हमारे साथ है, या चिराग जी ऐसा दावा करते हैं कि पूरा पासवान हमारे साथ है, तो मुझे लगता है आंकड़े देख लेने की आवश्यकता है। पिछले विधानसभा के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, महज 5 और 6% का ही फर्क रहा है हमेशा। कुछ पासवान जो हैं वो भाजपा के साथ भी रहे हैं, एलजेपी के साथ भी रहे हैं, आरजेडी के साथ भी रहे हैं, कांग्रेस के साथ भी रहे हैं। तो पासवान जो है ना, वो उन्हें आप बरगला नहीं सकते। अब वो भीड़ जो है उनके पीछे दौड़ती है, वो कौन भीड़ है वो जांच का विषय है। तो मैंने तो कहा ही है कि ये लोग तो भाई समृद्ध दलित हैं और समृद्धता के उस पैदान पे खड़े हैं, और बावजूद इसके अपने आप को दलितों के आरक्षित सीट को जब हनन करते हैं, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा कोई घृणित और शर्मसार करने वाला विषय नहीं हो सकता है। एक बात रह गई थी, दो युवा जिनका हमेशा से चर्चा रहता है, एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और दूसरी तरफ चिराग पासवान। उन्होंने तो अब ऐलान भी कर दिया कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। कितना लग रहा है, कितना टक्कर हो सकता है उनके चुनाव लड़ने से? मुझे लगता है ये कंपेयर ही बेमानी है। कहाँ तेजस्वी जी और कहाँ चिराग पासवान, कहाँ दिल्ली का वो छोरा जो अभिनेता बनने गया था और बाई मिस्टेक नेता बन गया वहां, चूंकि भजी नहीं उसकी, तो फिर आ गया नेता बनना कि चलो भाई बाप की पुश्तैनी ये को संभाला जाए। तो थाली सजा के रामविलास पासवान जी ने उनको दिया था, और आपको पता है उस समय किस तरीके से चाचा भतीजे में जो विवाद हुआ था कि पार्टी 2 भाग में बट गई। वो पारिवारिक विषय नहीं, इसलिए मैं चर्चा कर रही हूँ, क्योंकि पार्टी जो है ना वो पारिवारिक नहीं होती है, सामाजिक होती है, समाज की होती है। और चिराग जी ने क्या किया है बिहार के लोगों को? अभी भी दफादार चौकीदार है, लगातार जो उनके समाज के लोग हैं जिनकी एक पारंपरिक सीट हुआ करती थी वो छीन ली गई नीतीश कुमार के द्वारा। कितनी बार इन्होंने आवाज उठाया, कितनी बार उन्होंने उनके लिए बात की। प्रतिदिन दलितों की हत्या हो रही है, बलात्कार हो रही है बेटियों का, बहनों का, कितनी बार चिराग जी ने आवाज उठाया। तो काहे का समाज का नेता और कहाँ से कंपेयर? अरे तेजस्वी जी तो वो चीज है जिन्होंने हर दल, हर समाज, हर जाति, हर लोगों को उन्होंने जगह दिया। जो राष्ट्रीय जनता दल एम और वाई के नाम से जानी जाती है उसको ए टू जेड बनाया उन्होंने। पारिवारिक राजनीति के बारे में आप कह रही हैं, कहीं ना कहीं राजद के ऊपर भी ये सवाल हमेशा से बना रहता है कि पारिवारिक राजनीति जो है राजद भी करती है। देखिए, हमारे पास अभी जितने भी विधायक हैं, आप अगर 1 और 2 को छोड़ लीजिए तो बाकी तो सब परिवार के बाहर के हैं। प्रतिशत देख लीजिए ना, और इनके 5 सांसद हैं, उनमें भी देख लीजिए कितने लोग बाहर के हैं और कौन कौन है।
लालू तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव जी पे, तेजस्वी यादव जी पे कभी कोई इस तरह के लांछन लगा ही नहीं सकता है। हम लोग नीचे स्तर से हम देख रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग संगठन से जुड़े हुए हैं, जो सम्मान हर जाति को, हर समुदाय को, हर तबके को मिलता है, मुझे नहीं लगता है कि ये देने की मतलब किसी और अन्य नेता या दल में होगी भी, वो दिमाग में भी उनके कभी रहता होगा। तो मुझे लगता है कि कहीं कंपेयर नहीं हो सकता है। तेजस्वी जी बहुत ऊपर की चीज है और इनकी सोच के बहुत ऊपर की चीज है वो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे आरजेडी की प्रदेश प्रवक्ता सारिका पासवान जी। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि पासवान समाज जो है वो किसी, इनका कहना था कि चिराग पासवान जो दावा करते हैं कि पासवान समाज उनके ही हाथों में है, ऐसा नहीं है। पासवान समाज जागरूक है और 2025 के विधानसभा चुनाव में बता भी देगा कि किसके साथ है। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार में रहेगा। स्वराज पोस्ट पे अपनी राय प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।